सोचिए, एक ऐसी किताब जो लगभग 600 साल पुरानी हो सकती है, जिसमें हजारों शब्द लिखे हैं, लेकिन आज तक कोई भी एक्सपर्ट उसे पढ़ नहीं पाया। ना लैंग्वेज समझ आई, ना मीनिंग। ये कोई मूवी की कहानी नहीं, ये रियल है। इसका नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट और शायद दुनिया की सबसे मिस्टीरियस किताब। आज हम इस मिस्ट्री को बिना एग्जैजरेशन के समझेंगे। ना फेक थ्योरीज, ना झूठे क्लेम्स, सिर्फ वो बातें जो रिसर्च और एविडेंस से सपोर्टेड हैं। जैसे ये किताब कहाँ रखी है, कितनी पुरानी है, इसमें क्या दिखाई देता है, और सबसे बड़ा सवाल, ये आज तक पढ़ी क्यों नहीं गई है। अब बात करते हैं ये किताब है क्या। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन किताब है जिसे कोडेक्स कहा जाता है। आज ये सेफ रखी है येल यूनिवर्सिटी की बिनेके रेयर बुक लाइब्रेरी में। इसके पेजेस पर आपको दिखेगा अजीब और अननोन प्लांट्स, सर्कुलर एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स और कुछ ड्राइंग्स जहां ह्यूमन फिगर्स ग्रीन लिक्विड में दिखते हैं। रिसर्चर्स ने इसे रफली 6 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें बोटेनिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल और लास्ट में रेसिपीज जैसा सेक्शन है। लेकिन इसका एग्जैक्ट पर्पस आज तक अननोन है। आखिर ये किताब कितनी पुरानी है? इस मिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है रेडियो कार्बन डेटिंग। रिसर्चर्स के हिसाब से इसका पर्चमेंट लगभग 1404 से लेकर 1438 के बीच का है, यानी ये किताब 15th सेंचुरी की हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंक एनालिसिस भी सजेस्ट करता है कि लिखा हुआ भी उसी टाइम के आसपास का हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ऑथर, प्लेस और पर्पस अभी भी अननोन है। अब बात आती है इस किताब में आखिर लिखा क्या है। अगर आप टेक्स्ट को देखें तो ये रैंडम नहीं लगता। इसमें क्लियरली दिखता है वर्ड्स जैसे स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस जैसी लाइंस और रिपीटिंग पैटर्न्स। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कंफ्यूज हैं। क्या ये एक रियल लैंग्वेज है? क्या ये साइफर या किसी तरह का कोड है, या कोई आर्टिफिशियल सिस्टम है? सच क्या है आज तक किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट ने इन टेक्स्ट का एनालिसिस किया। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ये टेक्स्ट कंप्लीटली रैंडम नहीं है। इसमें पैटर्न्स हैं जो मीनिंगफुल लैंग्वेज जैसा बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया। बात सिंपल है, मीनिंग हो सकता है पर समझ अभी तक कोई नहीं पाया। बात करें किताब की हिस्ट्री की, इस किताब की हिस्ट्री इनकम्प्लीट है, लेकिन 1600 के अराउंड कुछ क्लूज मिलते हैं। पराग के स्कॉलर जॉर्ज बरेश इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एथनासियस किल्चर को लेटर्स भेजे। बाद में और भी लेटर्स मिलते हैं जो बताते हैं कि लोग इसे डिकोड करना चाहते थे। कुछ सोर्सेज में रुडोल्फ सेकंड का भी मेंशन मिलता है, लेकिन ये फुली कंफर्म नहीं है, इसलिए हिस्टोरियंस फैक्ट्स और स्पेकुलेशन अलग रखते हैं। 1912 में रेयर बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को रीडिस्कवर किया और तब से इसका नाम पड़ गया वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। तब से ये दुनिया का एक ओपन पजल बन चुका है। अब बात करते हैं इस किताब को डिकोड की। इसे आज तक कोई भी डिकोड क्यों नहीं कर पाया? आखिर इसको सोल्व करना इतना मुश्किल क्यों है? कोई ट्रांसलेशन नहीं, कोई रेफरेंस लैंग्वेज नहीं, कोई क्लियर कॉन्टेक्स्ट नहीं, ना कोई ऑथर का पता, ना कोई जगह, ना कोई पर्पस। इसलिए मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे राज छुपे हुए हैं जो साइंस भी सोल्व नहीं कर पाई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, लैंग्वेज, सेफर या हॉक्स। मैं देखना चाहता हूँ आप क्या सोचते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आप नेक्स्ट मिस्ट्री मिस कर दोगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सोचिए, 600 साल पहले किसी ने इस किताब को लिखा होगा, हर सिंबल, हर पेज किसी मतलब के साथ, लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम उसे समझ नहीं पा रहे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मैसेज हो सकता है या एक नॉलेज जो खो गया। और सबसे अजीब बात, हो सकता है हम कभी इसे समझ ही ना पाएं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें याद दिलाता है, इंसान सब कुछ नहीं जानता, अभी भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल मिस्ट्री के साथ।